गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ अहमदनगर में। एक मैंने ज़मीन भी देखी थी। डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का। नहीं है, आप जी रहे हैं लेकिन आप कुछ काम काज नहीं कर सकते। केपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको। मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है और क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया। मैं फंस गया फिर से क्योंकि कोई सब फैमिली मेंबर्स मेरे खिलाफ थे। मैंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते। पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोट फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ अहमदनगर में एक मैंने ज़मीन भी देखी थी और वहाँ गोट फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को डॉक्टर हरी शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है, अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन लिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, ज़ीरो। मतलब आप एक आदमी हैं, आप जी रहे हैं लेकिन आप कुछ काम काज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूंगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माई डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की ज़रूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ हाँ बोल रहा था उनको कि हरी शेट्टी को और आमिर को कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा और मैं घर से निकल गया क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फैसला लिया घर छोड़ने का और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर हैं मिस्टर सनके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर संके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। संके ने कहा आप तैयार हैं कराने के लिए? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊंगा। तो मैंने KEM हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को तो आपको वो बगैर एक फैमिली मेम्बर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से क्योंकि कोई सब फैमिली मेम्बर्स मेरे खिलाफ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ KEM हॉस्पिटल में। ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सन के, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए ज़रा गायब हो जाइए जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते। और जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली, आपको कोई ख़तरा नहीं रहेगा उनसे। तो आप ये रिजल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाइए। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था और पता नहीं कैसे भी पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों। उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खाद पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। पुलिस जब भी पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया हो। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, आप और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल हैं, आप डेंजरस टू सोसाइटी हैं
और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मजबूर थी। और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा। और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया, और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर संके ने, जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि इनको फ़ोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो तब मैं फ़ोन खोल के मैंने जो ABCD ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, और मैंने फ़ोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनाथ चेंबूर में स्लॉटर हाउस में वो कुछ प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाह रहा था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है, तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में, और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर S.A. वासिद आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया। और फिर जब मैं कोर्ट में गया, उस वक्त पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे तैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर। और तब और तब वकील साहब ने जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। वो तो बोलते थे कि तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है कि तुम स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन जज साहब ने बोला हम कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन। और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ, वो फिर कोर्ट केस लड़ा गया। फिर वंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला, और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर हैं मिस्टर वंजारा, एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी लें और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि वंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने, जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा, जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं, कि जज के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जे में, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज़ जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी दूं। और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाला है, तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि पर्पसली ही लेफ्ट मी अलोन टू सी हाउ आई रिएक्ट इन सोसाइटी एंड हाउ आई डील विद सोसाइटी। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था, और उन्होंने मुझे जीने दिया, मैं जी रहा था। तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज़ करता था, उसका प्रूफ मैं जज साहब को दे रहा था हर हियरिंग पे कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और फिर केस चला, और फिर
4 महीने के बाद फेब 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कैन लिव योर लाइफ फ्रीली एज ए इंडियन सिटीजन एंड यू डोंट हैव पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। और ये सब करके मुझे एक क्लीन चिट मिली, मैं केस जीत गया, केस मेरे हक में गया और तब मैं अपने कामों में फिर से लग गया।